Hello everyone and welcome to Wings A Quran. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to this video. ये जो वीडियो है ये आ रहा है, ये जो मैं वीडियो लाई हूँ, it is about it's not actually a lecture but it is about a discussion. Discussion किस चीज़ की है? Discussion है about the recent posts जो JKSSB के द्वारा जो है वो recommend की गई हैं. दो पोस्ट के बारे में बात हुई है. एक हुई है आपके फॉरेस्टर की पोस्ट के लिए और एक हुई है आपके सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के लिए, राइट. सो इस जो ये वाला जो आपका वीडियो रहेगा उसमें हम लोग पहले सिलेबस को डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस है क्या, दोनों पोस्ट में क्या क्या सिलेबस का मार्क्स एलोकेशन है और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो एक एग्जाम में है पर वो दूसरे वाले एग्जाम में नहीं है. हम उन चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे. नाउ अनदर थिंग जो मुझे बात करना है दैट इज अबाउट कि कुछ टाइम पहले लाइक 2-3 दिन पहले आई मेड अ स्मॉल वीडियो, एक स्मॉल मिनी क्लिपिंग जो है बनाया था जिसमें आई वाज टॉकिंग अबाउट द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर. और उसमें कुछ बच्चे हैं कमेंट कर रहे थे कि इतनी जल्दी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मार्च 2024 में जाके कहीं एग्ज़ाम के बारे में पता चलेगा ये वो. गाइज मैं बोलूँगी ही नहीं कि वो सही है कि गलत है, वो जो सोचते हैं वो सोचें. बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको ऐसे समझिए कि हाल ही में JKSSB के द्वारा JKPSI और JKSSB JE जल शक्ति का रिजल्ट जो है वो आउट किए गए हैं. अगर आप उसमें देखेंगे तो कट ऑफ बहुत हाई जा चुका है. आप बोलो कि 1-2 महीना पढ़ के 3 महीना पढ़ के आप पेपर निकाल देंगे तो वैसा नहीं होने वाला है. अगर आपका एक ऑलरेडी बेस है तो फिर भी यू हैव अ चांस कि आप लास्ट के 2 महीने में पढ़ के जी तोड़ मेहनत करके आप कर लें. लेकिन अगर आप एक बेसिक से स्टार्ट करने वाले, आई एम श्योर आप में से बहुत से होंगे जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, उनके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू रीच दैट कट ऑफ. क्योंकि अगर एक बच्चा 103 नंबर पे है तो 102 नंबर के लिए जाने में बीच में 100-150 बच्चा है, तो बहुत टफ कंपटीशन है, एकदम नेक टू नेक कंपटीशन है. तो इसलिए आप प्लीज़, मेरा तो यही रिकमेंडेशन आपको रहेगा कि आप अभी से अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करें. एंड टू बिगिन विद, बिकॉज आई विल बी स्टार्टिंग माई लेक्चर्स ऑल्सो, शुरू करने से पहले आई थॉट कि सबसे अच्छा रहेगा कि पहली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनानी चाहिए एंड जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द सिलेबस जो आउट किया गया है बाय JKSSB. फाइन, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो लाइक आई सेड 2 पोस्ट के बारे में बात हुआ है. दैट इज फर्स्ट इज द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर और जो दूसरा पोस्ट है दैट इज फॉर द सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, राइट. दोनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन फर्स्ट, दैट इज योर पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर. नाउ टोटल अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो मार्क्स है 120. सो 120 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर रहेगा और आपको जो टाइम एलोकेटेड होगा दैट इज गोइंग टू बी 2 आवर्स. सेक्शन ए विल कवर वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक साइंस क्वेश्चंस. बेसिक साइंस में क्या आ गया आपका? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. नाउ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आपको समझ आ गया कि यही आपका बेसिक साइंस सेक्शन ए में रहेगा. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें कही गई है वो ये है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा, द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी क्लास 12th स्टैंडर्ड. तो आप बेसिक साइंस पढ़ के चले जाओगे, सिंपल चीजें, तो हो सकता है वैसे क्वेश्चंस आ जाएं बट हो नहीं भी सकता बिकॉज दे हैव स्पेसिफाई कर चुके हैं कि वो जो लेवल रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 12th स्टैंडर्ड का लेवल रहेगा. और कितने नंबर जो है वो आपके साइंस को दिए गए हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स जो है वो इसको दिए गए हैं दैट इज 32 मार्क्स. और 32 मार्क्स जो है वो इक्वली आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑब्वियसली 32 मार्क्स हैं, तीनों में तो डिवाइड हो नहीं सकता इक्वली, लेकिन एक आधे नंबर का ही ऊपर नीचे होगा. और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पर से जो है इक्वल वेटेज का क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे. सो इसीलिए साइंस जरूरी है क्योंकि ये आपका वन ऑफ द हाईएस्ट जो आपका मार्क्स आपको दिलवा सकता है. नाउ इसके बाद जो सेक्शन बी रहेगा दैट इज गोइंग टू बी योर मैथ्स.
मैथ्स में क्या है, आपका बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वो रहेगा, और इसमें जो चीज ऐड है दैट इज ज्योमेट्री। सो इसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री, क्योंकि बहुत एग्जाम्स में जो भी जेके एसएसबी के द्वारा होते हैं उसमें ज्योमेट्री के ऊपर इतने क्वेश्चन आते नहीं है, हालांकि आते ही नहीं है, अगर आए भी तो इक्का दुक्का, बट इसमें इन्होंने जो है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री को जो है वो इंक्लूड किया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नंबर सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। नाउ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपका 11th और 12th में है, राइट। सो ट्रिग्नो जो है इसमें ऐड किया गया है, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला है कि क्लास 12th के लिए भी आपका साइंस का जो लेवल है क्वेश्चंस का वो क्लास 12th का रहेगा, और इसमें भी इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री ऐड किया है, ज्योमेट्री ऐड किया हुआ है, फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स ऐड किया गया है एंड इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी। और इसको भी जस्ट लाइक साइंस, इस जो आपका सेक्शन बी है उसको भी 32 मार्क्स जो है वो एलोकेट किए गए हैं। सो दोनों में जो है दीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट, जो आपके ये दोनों आपके हाईएस्ट हैं, 32 मार्क्स एंड 32 मार्क्स, ठीक है। सो दिस इज सेक्शन बी। जो आपका सेक्शन सी है दैट इज अबाउट योर जीके, राइट। तो इसमें क्या रहेगा, आपका जीके रहेगा। सो इट हैज बोथ जीके एज वेल एज जनरल साइंस। सो जीके और जीएस दोनों इंक्लूडेड है आपके सेक्शन सी में, और इसको जो आपको वेटेज दिया गया है दैट इज 24 मार्क्स। तो अभी तक बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं तो जीएस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जीके के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। सो यस, इसमें भी आपको फोकस करना है, क्योंकि एक एक दो नंबर, जैसे मैंने बोला कि 103 में और 102 में बहुत बच्चों का डिफरेंस है, तो ये वाला जो है सिमिलरली, इसलिए आपको हर एक जो सेक्शन है उसको अच्छे से कवर करना ही पड़ेगा, उसके अलावा ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये जो है इट इज गोइंग टू कवर 24 मार्क्स। सो योर जीएस एंड जीके विल कवर 24 मार्क्स, एंड सिंस ये जो पेपर है वो आपका फॉरेस्टर के साथ रिलेटेड है, इसीलिए इस सब में जीएस के पार्ट में जो सबसे ज्यादा इलैबोरेट तरीके से जिसके बारे में बताया गया है दैट इज अबाउट योर एनवायरमेंट। अगर आप यहां देखेंगे तो लिखा गया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड जनरल इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये जितने भी हैं दीज ऑल आर द टॉपिक्स रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, राइट। सो आपके जीएस में जो सबसे ज्यादा इलैबोरेटेड सिलेबस है, क्योंकि यहां कहीं मेंशन नहीं है कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे या इक्वल वेटेज का रहेगा, वो चीज मेंशन नहीं है, बट ये चीज मेंशन है कि इनका सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर आप फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं तो आप वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे तो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड नंबर ऑफ एक्ट्स, नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस, नंबर ऑफ स्पीशीज इन न्यूज, ये सब कुछ जो है वो इसमें कवर हो जाता है। एंड सिंस अगर हम वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी जो है वो इसके साथ इन सिंक में ही चलेगा। सो दिस इज अबाउट योर जीएस सिलेबस, जीएस एंड जीके, और साथ ही में ऑफ कोर्स क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो करंट इवेंट्स तो रहेंगे ही ऑफ बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। नाउ इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, राइट। जो आप एवरीडे देखते हो मतलब आपकी जनरल अवेयरनेस। हो सकता है कि करंट अफेयर आपको इन डेप्थ ना पूछे जाएं, लेकिन आपको बहुत सिंपल से करंट अफेयर पूछ ले, क्योंकि आपके रोजमर्रा के ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो डिपेंड करेगा। और इसके लिए कितने मार्क्स दिए गए हैं, 24 नंबर जो है वो इसको दिया गया है। नाउ सेक्शन डी कवर्स योर रीजनिंग पार्ट जस्ट लाइक अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सेक्शन डी में आपका लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी है। सो इसमें आपका रीजनिंग का पोर्शन जो है वो कवर होगा। सेक्शन बी हमने पढ़ा था आपका मैथ्स के साथ रिलेट कर रहा है, क्वांट के साथ रिलेट कर रहा है, और सेक्शन डी जो है इट इज रिलेटेड टू योर रीजनिंग, विच इसको कितने नंबर दिए गए हैं, 16 नंबर जो है वो दिए गए हैं। बाकी सब में से कम है, लेकिन आपको एग्जाम से बाहर और अंदर लेने में बहुत ज्यादा है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कोई अलग से नहीं है, जब आप
रीजनिंग को कवर करोगे तो साथ में आपका डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उसके साथ ही कवर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, बोथ आर 16 मार्क्स रिस्पेक्टिवली ईच रादर, और दोनों जो है आपके साइमल्टेनियसली ही कवर हो जाएंगे, फाइन। एंड दिस सिलेबस इज फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए, दैट इज विल टॉक अबाउट द एनेक्स्चर बी विच इज द सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, राइट। नाउ इसके लिए भी जैसे आपका फॉरेस्टर का पीछे हमने देखा टाइम एंड मार्क्स आर सेम, और सबसे पहले आता है आपका बेसिक मैथमेटिक्स। तो इसमें उन्होंने क्या है, जैसे उसमें ना बहुत टेक्निकल था, ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें ज्योमेट्री है, इसमें उसमें भी खैर प्रॉफिट एंड लॉस ये सब चीजें हैं ही हैं, और इसमें इन्होंने क्या इंक्लूड किया है, परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, रेशो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एज, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ एंड मेंसुरेशन। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके मैथ्स के पार्ट बनेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर। और कितने नंबर दिए गए हैं, जस्ट लाइक योर फॉरेस्ट्री का पोस्ट, इसके लिए भी मैक्सिमम नंबर दिया गया है, दैट इज 32 मार्क्स। तो 32 मार्क्स के 32 नंबर का तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स ही है, फाइन। ओके, नेक्स्ट इज बेसिक रीजनिंग। इसमें क्या क्या आ गया, इसमें आपके एनालॉग्स आ गए, आपके रिलेशनशिप कंसेप्ट्स आ गए, ब्लड रिलेशंस जैसे होते हैं, फिगर ऑड वन आउट हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, फिगर सीरीज हो गया, वेन डायग्राम्स हो गए, यही आपका नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। अब सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट वेन डायग्राम्स तो इसमें सिलोगिज्म भी इंक्लूड हो गया। सो ये सब चीजें जो है वो आपके बेसिक रीजनिंग में कवर होते हैं, इसको भी 32 मार्क्स दिए गए हैं। पीछे वाले में भी देखा जाए टेक्निकली रीजनिंग के लिए 32 मार्क्स ही है, क्योंकि 16 मार्क्स ईच दिया गया है, बट सिलेबस ऑब्वियसली वेरी कर रहा है, तो इसको आपको जो है रीजनिंग के 32 मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा चेंज क्या है, उसमें आपको इंग्लिश नहीं है, लेकिन इस पेपर के लिए जो है वो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। बेसिक इंग्लिश कितने नंबर का, 24 मार्क्स का जो है वो आपका 32 मार्क्स का जो है वो आपका बेसिक इंग्लिश रहेगा, फाइन। बेसिक इंग्लिश, हाँ। सो आपका बेसिक इंग्लिश जो है वो कितने मार्क्स का आ गया, 32 मार्क्स का आपका बेसिक इंग्लिश रहेगा, दैट इज आर्टिकल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशंस, वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, डिटरमाइनर्स, ये आपका स्पेलिंग्स एंड योर सेंटेंसेस, ये सब जो है डिटरमिनर्स, और ये सब जो है दे आर पार्ट ऑफ योर बेसिक इंग्लिश। कितने नंबर हैं, इसके लिए आपको 32 मार्क्स दिए गए हैं। और नेक्स्ट आता है जो दोनों में ही आपका ऑलमोस्ट सेम होगा, सेम इसलिए होगा क्योंकि उसमें भी आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सिमिलरली इसमें भी आपका इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ये सब चीजें जो है वो इसमें सेम है। फर्क इतना है कि इस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, आपको जनरल साइंस उसमें भी है, इसमें भी है, बट ऑब्वियसली इसमें मेंशन नहीं है कि क्लास 12th का लेवल होगा, तो इसमें बेसिक आपको 9th 10th की ही साइंस पूछी जाने के चांसेस हैं। फिर आता है आपका हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, जिसमें आपके नंबर ऑफ एक्ट्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज जो है वो पूछी जा सकती है। और इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज इंक्लूडेड है, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड माई फेवरेट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ये चीजें जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया है, जो पहले वाले में एटलीस्ट सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, राइट। तो आज हमने सिलेबस का डिस्कशन किया है, जो टॉपिक्स आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन किए गए हैं इन द सिलेबस, जो आपका JKSSB के द्वारा रिलीज किया गया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको थोड़ा सा आई वॉज हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। एंड गाइस, आई विल बी ब्रिंगिंग लेक्चर सीरीज वेरी सून, और मैं स्टार्ट करूंगी विद एनवायरनमेंट। आई विल बी स्टार्टिंग विद एनवायरनमेंट के साथ जो है मैं लेक्चर सीरीज मेरी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। सो गाइज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज विद एवरी लाइक, विद एवरी शेयर एंड विद ईच पर्सन सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, इट गिव्स अस सो मच ऑफ बूस्ट एंड एनर्जी कि हमको और मन करता है कि हम और ज्यादा जो है वो वीडियोज लेकर आए। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।